हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 26 अक्टूबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 97 हम करेंगे, जो मैथ सब्जेक्ट की है, क्लास 3 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम टॉपिक करेंगे एस्टिमेशन ऑफ लेंथ यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो एक बार हम दोनों चित्रों को देख लेते हैं। देखिए, यह है हमारा चित्र 1 और यह है चित्र 2। पहले चित्र में यहाँ पर 3 लाइनें दी गई हैं और दूसरे चित्र में यहाँ 2 लाइनें हैं। पहली गलती। दूसरी गलती यहाँ पर देखिए, जो इसके व्हील्स है, पहिए हैं, इनमें डिज़ाइन देखिए, दूसरी गलती। तीसरी गलती यहाँ पर देखिए, जो ये पांडा है जो ड्राइवर बनाया है, इसका मुंह इस तरह है, ऐसे, और इसमें इसका मुंह है, यहाँ पर बिंदु लगा दी है। तीसरी गलती। चौथी गलती यहाँ पर देखिए, इसका जो ये बीच में गोला है ये खाली है और यहाँ पर गोले में कुछ ब्लैक कलर का डिज़ाइन बनाया है। चौथी गलती। पांचवी गलती यहाँ पर देखिए, इसके सिर पर कोई डिज़ाइन नहीं है और इसके सिर पर यहाँ ऐसा डिज़ाइन बना दिया है। ठीक है बेटा, तो एक बार हम गलतियों को फिर से देख लेते हैं। देखिए, पहली गलती, इसमें 3 लाइनें हैं, इसमें 2 हैं। दूसरी गलती, पहिए के डिज़ाइन। तीसरी गलती, यहाँ पर इसका मुंह अलग बनाया है और इसका मुंह अलग बनाया है। चौथी गलती, यहाँ पर इस गोले में कुछ नहीं बनाया है, गोला खाली है इसकी टोपी में, और यहाँ पर इस गोले में कुछ ब्लैक कलर का डिज़ाइन बनाया हुआ है। पांचवी गलती, यहाँ पर ऊपर सिर पर कोई डिज़ाइन नहीं है और यहाँ पर सिर पर डिज़ाइन बना दिया है। तो 5 गलतियाँ मिल गई है बेटा। अगर आपको कोई और गलतियाँ भी मिल रही हैं तो उन्हें भी आप अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कर सकते हैं। कमरा नापना। पिछली वर्कशीट में हमने एक खेल खेला था जिसमें आपने रेखा से गेंद तक की दूरी अपने कदमों से चलकर नापी थी। अगर आपको अपने कमरे की लंबाई नापनी हो तो आपके कितने कदम आएंगे, अंदाज़ा लगाइए। तो यहाँ पर आपको अपना कोई एक कमरा देख लेना है, ठीक है, कोई भी कमरा, और आपको सोचना है कि कमरे की एक दीवार से दूसरी दीवार तक आप कितने कदमों में चले जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए। जैसे मैं अंदाज़ा लगाती हूँ कि आप लगभग 20 कदमों में चले जाएंगे। अब आप पैर ऐसे रखिए जैसे चित्र में दिखाया है। ये दीवार है, यहाँ से आप पैर रखिए, दूसरा पैर बिल्कुल इसके आगे से। अब ये पीछे वाला पैर उठाकर आगे, फिर ये पीछे वाला पैर उठाकर आगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने कदम रखने हैं। कदम मिलाकर चलकर देखिए और बताइए आपके कितने कदम आए हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह से जैसे चित्र में दिखाया है वैसे चलकर देखना है। ठीक है, तो आपको अब जैसे मैंने अंदाज़ा लगाया था 20 कदम में, आपने देखा कि कितने कदम में आए। मान लिया आप आ गए हो 18 कदम में। ठीक है, आपके अंदाजे की संख्या और चले गए कदमों की संख्या के बीच का कितना अंतर है। तो आपने अंदाज़ा लगाया था, जैसे मैंने अंदाज़ा लगाया था 20 और आप पहुँचे हो 18 में, तो कितना अंतर है? 2 का अंतर है। घटा के देखना है, ये सब्ट्रैक्ट करके देखना है। अगर आपके मम्मी या पापा अपने कदमों से चले तो उनके कदमों की संख्या आपके कदमों की संख्या से ज़्यादा होगी या कम होगी। तो देखिए, जैसे आप यहाँ से चले हो तो आपका पहला कदम आएगा यहाँ तक, और अगर आपके मम्मी या पापा चलते हैं तो उनका पहला कदम आएगा यहाँ तक, क्योंकि उनका पैर आपसे लंबा है। तो अब जब पैर लंबा है तो कदम क्या होंगे? कदम होंगे कम। देखिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक चलना है, आपके कदम 1, 2, 3, 4 कदमों में पहुँचे। अगर आपकी मम्मी या पापा चलेंगे तो इसमें 1 और 2 कदम में पहुँच जाएंगे। तो कदमों की संख्या किसकी ज़्यादा है? आपकी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है? आपके मम्मी या पापा अपने कदमों से चले तो उनके कदमों की संख्या आपके कदमों की संख्या से ज़्यादा होगी या कम? तो कम होगी, उनके कदमों की संख्या कम होगी। आपकी मम्मी या पापा के कितने कदम आएंगे? अब यहाँ पर आपको अंदाज़ा लगाना है। जैसे आपका अंदाज़ा लगाया था 20 का, तो उनके हम लगा लेते हैं कि 12 कदमों में पहुँच जाएंगे। अब अपने मम्मी या पापा को चलकर कदम गिनने को बोलिए। यहाँ पर आपको फिर उनको बोलना है, अपने मम्मी या पापा को, कि आप इस कमरे की लंबाई नापिए अपने पैरों से। आपके मम्मी या पापा कितने कदम आए?
अब आपको देखना है कि कितने कदमों में वो वहाँ पर पहुँच गए। मान लिया वो यहाँ पर पहुँच गए 11 कदमों में। आपके घर में जो चारपाई या पलंग है उसकी लंबाई आपके कितने कदमों के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपके घर में चारपाई या पलंग जो भी है, बेड है, उसकी लंबाई देखनी है कि कितने कदमों के बराबर होगी। यहाँ पर आपको अंदाज़ा लगाना है कि कितना होगा। मान लिया वो आपने लिख दिया 10। आपके कितने कदम आई, अब आपको देखना है कि कितने कदम आई। मान लिया वो 10 ही कदम आए आपके अंदाजे और कदमों की संख्या के बीच में कितना अंतर आया। तो आपने अंदाज़ा लगाया था 10 का, कदम भी 10 आए हैं, तो संख्या का अंतर कितना आया है, 0। या अगर आपने अंदाज़ा लगाया है 10 और यहाँ पर मान लिया आपके आ गए 8, तो कितना अंतर आता, 2 अंतर आता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने आप कदम से ये दूरी नाप कर तब ये लिखना है कि आपका कितना अंदाज़ा है, कितने आए हैं और कितना अंतर आ रहा है, कितना फ़र्क आ रहा है उसमें। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से बातचीत कीजिए कि कदमों की अलग अलग संख्या क्यों आ रही है और यदि सबके लिए लंबाई एक जैसी रहे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पर पहले तो आप बच्चे को घर में, जैसे ये एक कमरा है, फिर उसके बाद ये पलंग या चारपाई की लंबाई देखने के लिए बोला है, कदमों की संख्या के लिए बोला है, तो आप इसमें बच्चे की मदद कीजिए, उसको समझाइए कि किस तरह से आपको पहले अंदाज़ा लगाना है, फिर चलकर देखना है और फिर अंतर ज्ञात करना है। और उसके साथ आप इस एक्टिविटी में भी भाग लीजिए। फिर आप उसको बताइए कि अगर हमें एक दूरी, समान दूरी नापनी है तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि कदमों की संख्या, बड़े कदम होंगे तो कदम कम गिने जाएंगे और छोटे कदम होंगे तो वो ज़्यादा कदम हो जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसको मेजरमेंट के लिए किसी फीते या किसी इंची टेप या इस तरह से लंबाई नापने वाले चीज़ का प्रयोग करते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहन कर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।